अगर लड़का हुआ तो हम उसका नाम रखेंगे दक्ष, और अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम रखेंगे नंद। मैक्सिमस, मैक्सिमस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे। अरे ये क्या? ये तो गुरुदेव की आवाज है। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अब भी जाना पड़ेगा। शायद उनको मेरी मदद की जरूरत है। तुम आ गए मैक्सिमस। गुरुदेव, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये बहुत लंबी कहानी है मैक्सिमस, तुम सिर्फ मेरी एक बात सुनो। ये मूर्ति है जो तुम्हें जाकर पाताल भैरव के जंगल में रखनी है। ये सफर बहुत मुश्किल होगा मैक्सिमस। तुम्हें अपनी जान हमेशा दांव पर लगानी पड़ेगी। तुम्हारे इस सफर में तुम्हारा बड़े बड़े राक्षसों के साथ, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ, बड़े बड़े बुरी आत्माओं के साथ, बड़े बड़े बुरे लोगों के साथ, पिशाचों के साथ, जादूगरों के साथ तुम्हारा मुकाबला हो सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम ये मूर्ति वहां तक जाके पहुंचकर रख दो, क्योंकि सब जानते हैं इस मूर्ति के साथ वो अगर तुम्हें पकड़ते हैं और तुम्हारा खून पिएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव। मेरी बात सुनो मैक्सिमस, सिर्फ 90 दिन है तुम्हारे पास। इसके अंदर तुम्हें ये पूरा देवी कार्य पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा बेटा, अनर्थ हो जाएगा। धरती पर से इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव, इस वक्त मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मेरी बीवी पेट से है, उसे आजकल में कभी भी बच्चा हो सकता है। अपनी बीवी की फिक्र तुम मत करो मैक्सिमस, मैं हूँ। मुझे 90 दिन तक मैं जादुई शक्तियों से जिंदा रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार का ध्यान रखूंगा। मैं भले यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जादुई शक्तियाँ तुम्हारे परिवार की तरफ ध्यान रखेगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ ये देवी कार्य हर हाल में पूरा करो मैक्सिमस। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैक्सिमस एक योद्धा है जो कभी भी किसी कार्य के लिए आज तक ना नहीं कहा, लेकिन इस बार मेरा दिल थर्रा रहा है। मैं अपने बीवी को इतने बुरे हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं बाप बनने वाला हूँ गुरुदेव। मैक्सिमस, तुम सिर्फ अपने इकलौते बच्चे की फिक्र कर रहे हो। तुम फिक्र करो उन सब दुनिया वालों की, उन दुनिया में बस रही इंसानियत की। अगर इंसानियत ना रही तो लोग एक दूसरे को काट कर खा जाएंगे, बुरी आत्माएं राज करने लगेगी और अच्छाई खत्म हो जाएगी मैक्सिमस। इस पूरे काले अंधेरे में मेरे लिए उम्मीद की सिर्फ तुम एक ही किरण हो। मेरा दिल फिर भी नहीं मान रहा है गुरुदेव। मैक्सिमस, ये लो, ये मूर्ति ले लो। इस सफर में तुम्हारा साथ देंगे मेरे कुछ साथीदार जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये है जादुई जूते। जादुई जूते हमें ठीक से उतार के लेके जाना और संभालना, कोई राक्षस हमें देख ना पाए। ये है जादुई कालीन। जादुई कालीन, तुम बहुत ज्यादा तेजी से उड़ रही हो, इतनी तेजी से उड़ रही हो कि हमें शायद अभी कोई देख भी नहीं पाएगा। और ये मेरा घोड़ा पवन जो उड़ सकता है। पवन, तू जितनी मर्जी चाहे मुझे सता ले, लेकिन तेरा ये उड़ने का अंदाज मुझे फिर भी पसंद नहीं आ रहा है। तू कभी भी मुझे गिरा सकता है। ठीक से उड़ मेरे भाई। ये सारी चीजें तुम्हारा साथ देगी सफर में मैक्सिमस इस दैवी कार्य को पूरा करेगा गुरुदेव, लेकिन सिर्फ एक बात के ऊपर आपको वादा करना पड़ेगा कि आप मेरे परिवार की तरफ ध्यान रखोगे। मैक्सिमस, ये मेरा वादा है, तुम्हारे गुरुदेव का वादा है। तुम्हारे
जाने के बाद तुम्हारे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखिएगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। तो फिर ठीक है गुरुदेव। मैक्सिमस एक योद्धा था, मैक्सिमस एक योद्धा है, और सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए मैक्सिमस अपनी जान दांव पे लगा देगा। इस मूर्ति को इस ताल से लेकर उस पाताल तक जरूर लेके जाएगा। इसके बीच जितने राक्षस, जितने लोग, जितने भी बुरे शक्तियों से मैक्सिमस को लड़ना पड़े, मैक्सिमस उन सबको काट के अपना रास्ता बनाएगा। मैक्सिमस, तुम्हारा ज्यादातर सफर जंगलों में से होगा, समंदरों में से होगा, नदियों में से होगा, तो बड़े बड़े जीव, राक्षस, जानवर भी तुम्हारे पल्ले पड़ेंगे। मैक्सिमस की तेज तलवार खून पीने के लिए बनी है, और एक योद्धा की तलवार को खून पीने की आदत होनी चाहिए। मैक्सिमस फिर नहीं लौटेगा, या तो मैक्सिमस की लाश लौटेगी, या फिर मैक्सिमस अपना कार्य, अपना दैवी कार्य पूरा करके लौटेगा। गुरुदेव, बस आप मुझे वादा कीजिए कि आप मेरे पश्चात मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। मैक्सिमस, मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, अब तुम अपने सफर के लिए निकलो। तथास्तु। ठीक है गुरुदेव। मैक्सिमस ये पूरा कार्य, ये पूरा दैवी कार्य पूरा कर ही लौटेगा। अगर मैक्सिमस को अपने आखिरी खून की आखिरी बूंद तक भी लड़ना पड़े, तो मैक्सिमस नहीं पलटेगा। मैक्सिमस अपने जान की बाजी लगाकर हर बुरी से बुरी आत्मा से लड़कर, हर बुरे से बुरे राक्षस से लड़कर, हर बुरी से बुरी शक्ति से लड़कर अपना दैवी कार्य पूरा करेगा। बस आप मेरे परिवार की तरफ ध्यान दीजिएगा। पवन, जरा नीचे झुक के तो देख ले, जहाज के इर्द गिर्द इतनी बड़ी बड़ी मछलियां घूम रही है। इनको देखकर मेरी सांस फूल रही है। इस जहाज पर सिर्फ मेरा कायदा चलता है। मैं जो कहूंगा वो होना ही चाहिए। यहाँ पर कोई भी काम चोरी करता हुआ दिखाई दिया तो वो सीधा जाएगा समंदर में, इन बड़ी बड़ी मछलियों के मुंह में। अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की तो हम तुम्हें काट के फेंक देंगे। मुझे मैक्सिमस की उड़ती हुई कालीन, उसके उड़ते हुए जूते और उसका घोड़ा पवन चाहिए। इसके लिए तुम जो करना है कर लो, उसकी गर्दन काट के फेंक दो या फिर कुछ भी करो, लेकिन ये सब मुझे चाहिए। जैसा ठीक आप समझे मालिक, आपको आपकी कही हुई चीजें मिल जाएगी। अच्छा, तो ये सब इसके दिमाग की उपज है। ये मुझे मार के मेरा जादुई घोड़ा पवन, मेरी जादुई कालीन और मेरा जादुई जूता राजा को देना चाहता है। लेकिन मैक्सिमस किसी खेत की मूली नहीं जो कोई भी आकर काट के उसे फेंक दे। इसे पता नहीं, इसने अपनी मौत को दावत दी है। इसने अपनी कब्र खोदने का काम खुद शुरू किया है। शैतानी मछलियों का इलाका आ ही रहा है। अभी सब बड़ी बड़ी शैतानी मछलियां छत पर आकर इंसानों को खाना शुरू कर देगी। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमस ने वादा किया था कि वो तुम्हें बचाएगा, और मैक्सिमस तुम्हें बचाकर अपना वादा पूरा करेगा। मैक्सिमस, तुमने हमें बचा लिया, भगवान तुम्हारा भला करे। शैतानी ड्रैगन का इलाका और कितना दूर है? बस कुछ ही फासले पर है। वो बहुत बड़ा ड्रैगन है। वो अपने मुंह से आग उगलता है और वो हम सबको जलाकर राख कर देगा। हमको बचा लो मैक्सिमस, हमको बचा लो मैक्सिमस। आग उगलने वाले ड्रैगन ने मैक्सिमस से पंगा लेकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब मेरी तलवार इसकी गर्दन के 2 टुकड़े काटकर ही शांत बैठेगी। पवन, अरे ये जंगल तो देख,
यहाँ पर इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से मना कर दे। इतना खूंखार और इतना भयानक जंगल मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। पवन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सफर हमारी जान पे जरूर बन के आएगी। संभल के हाथ थामना मेरे दोस्त, मेरे भाई। हर हाल में, बुरे से बुरे हाल में मैक्सिमस तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, और तुम भी मैक्सिमस का साथ नहीं छोड़ना। तुम भी जादुई जूते और जादुई कालीन। जादुई कालीन, थोड़ा नीचे जाना, मुझे यहाँ से कोई दिख रहा है, कोई बैठा हुआ है शायद। मुझे बचा लो, मैं डमरू। डमरू यहाँ से गुजरने वाले हर लोगों का मैं खून पीकर अपना बसेरा चलाती हूँ। आज तुम अपना खून देकर मेरी प्यास बुझाओगे मैक्सिमस। अरे ये क्या, इतने छोटे छोटे लोग, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नजारा आज तक नहीं देखा। तुम कौन हो? मैं मैक्सिमस हूँ। अरे ये तो मेरी उंगली से भी छोटे लोग हैं। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तुम एक काम करो, तुम उधर ही खड़े रहो, हम पास के टीले पे आकर तुमसे बात करते हैं। टीला? अरे ये जो पहाड़ देख रहे हो तुम तुम्हारे कंधे के बाजू में, ये हमारे लिए पहाड़ी तो है। अरे हाँ यार, मैं तो एक बात भूल ही गया। मैं इतना ऊंचा हूँ, मैं इतना लंबा हूँ कि मैं इनके पहाड़ के ऊपर कंधा टेक कर खड़ा हूँ, और ये लोग अभी ऊपर आके मुझसे बात करेंगे। भगवान संभालना, किसी को नोच ना दे तू, पाँव से किसी को दबा ना दे, ज्यादा उछल कूद मत कर, समझा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 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 मुंह वाला इतना बड़ा सांप। मैं क्या करूं? कैसे बचूं? हे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे माँ।